अस्सलामुअलैकुम। क्लास सीनियर का मैथ्स का होमवर्क है। आप लोगों ने लास्ट टाइम होमवर्क आप लोगों को गया था काउंट द शेप्स एंड राइट द नंबर इन द बॉक्सेस। ये वाले काम का आप लोगों का होमवर्क था। अब नेक्स्ट होमवर्क आप लोगों का है राइट फॉरवर्ड काउंटिंग। राइट फॉरवर्ड काउंटिंग, फॉरवर्ड काउंटिंग करनी है आप लोगों को। फर्स्ट होमवर्क जो आप लोगों को गया था उसमें आप लोगों ने 100 टाइम्स की थी फॉरवर्ड काउंटिंग जो है। अब 101 के आगे आप लोगों को फॉरवर्ड काउंटिंग करनी है 101 टू 150। ये आपका होमवर्क है। 101 से आप लोगों को स्टार्ट करनी है। ये फॉरवर्ड काउंटिंग है तो आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे। एक लाइन में आप लोगों को बता देती हूँ। 101 से आप लोगों को स्टार्ट करना है। आप स्टार्ट करेंगे 101, बिल्कुल लाइन पे टच करके लिखना है। इसी तरह मैं आप लोगों को लाइन से लिखना बताती हूँ। काउंटिंग कैसे लिखेंगे। 1, ये स्टैंडिंग लाइन, ये कर्व लाइन, 2 कर्व लाइन मेक 0। अब हम 2 बनाएंगे 102। ये हमारी है कर्व लाइन और ये स्लीपिंग लाइन, ये हमने बना दिया 2। 101, 102। अब हम 103 लिखेंगे स्टैंडिंग लाइन, 2 कर्व लाइन, 3 बनाएंगे अब हम स्लीपिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन एंड कर्व लाइन। ये बन गया हमारा 3। 101, 102, 103। बिल्कुल लाइन पे पर टच करके लिखना है। बॉक्स के अंदर बाहर नहीं निकालना, ना ऊपर से टच हो, नीचे से टच होना चाहिए और बिल्कुल सफाई से नीट एंड क्लीन वर्क होना चाहिए सबका। इस तरह आगे लिखेंगे हम 104 स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, अगेन स्टैंडिंग लाइन। ये हो गया हमारा 104। अब 105 लिखेंगे स्टैंडिंग लाइन, 2 कर्व लाइन, 5 लिखेंगे। अब देखें लाइन की हेल्प से हम स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, कर्व लाइन। ये हो गया हमारा 5। आप लोग देख रहे हैं बिल्कुल लाइन पे टच करके बता रही हूँ मैं। लाइन से बाहर नहीं लिखेंगे। अगर हम ऐसे लिखेंगे ऊपर लिखेंगे काउंटिंग, लाइन से टच नहीं हो रही होगी तो ये हमारा गलत हो जाएगा। बिल्कुल सफाई से लाइन पे टच करके लिखना है। अब 106 लिखेंगे हम। देखिए स्लैंटिंग लाइन और ये टर्न अराउंड। ये हो गया हमारा 106। अब 107। ये देखें 7 कैसे लिखेंगे लाइन से। स्लीपिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, 107। अगेन 107। अब हम लिखेंगे 108। देखिए कर्व लाइन और ये एक कर्व लाइन, ये 2 कर्व लाइंस में यहाँ पे हमने 2 कर्व लाइन को ज्वाइन किया, यहाँ पे 2 कर्व लाइन को ज्वाइन किया, ये बन गया 8। अब लिखेंगे 109। ये देखिए कर्व लाइन, स्टैंडिंग लाइन, ये हो गया हमारा 9। अब हम शुरू से पढ़ लेते हैं 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109। 109 के बाद क्या आएगा 110। स्टैंडिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, 2 कर्व लाइन, ये हो गया 110। इसी तरह से हमें 150 तक काउंटिंग करनी है। इस पेज पे नीट एंड क्लीन वर्क होना चाहिए। 150 से आप लोगों ने क्लास जूनियर में भी की है, अभी आप लोगों को खुद से करनी है। एक लाइन मैंने आप लोगों को बता दी है, सेम एज इट इज जो है लाइन की हेल्प से ही ऐसे ही लिखना है। आप लोगों को टच करके लिखेंगे लाइन पे बॉक्स के अंदर और नीट एंड क्लीन। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे ही आपका होमवर्क है राइट फॉरवर्ड काउंटिंग 151 टू 200। फॉरवर्ड काउंटिंग करनी है। इस पे भी वाले पेज पे आप लोगों ने 150 तक की थी। अब यहाँ दूसरे पेज पे जो है आप लोगों को 151 से स्टार्ट करवानी है टू 200 तक। इसकी भी मैं आप लोगों को एक लाइन बता देती हूँ। ये 200 तक आप लोगों ने क्लास जूनियर में भी करी हुई है। एक दफ़ा मैं और इसकी एक लाइन बता देती हूँ। ये देखिए स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, अगेन स्टैंडिंग लाइन और ये कर्व लाइन। ये हो और ये 1 के लिए हमने क्या यूज़ की स्टैंडिंग लाइन। ये होगी हमारा 151। इसी तरह से अब हम 152 लिखेंगे
2 मैंने अभी आप लोगों को बताया है, कर्व लाइन, स्लीपिंग लाइन। इसी तरह से अब मैं 3 बताऊंगी, स्लीपिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, कर्व लाइन। ये हो गया 153। अब हम लिखेंगे 154, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, अगेन स्टैंडिंग लाइन। ये हो गया हमारा 154। बिल्कुल लाइन पे टच करके लिखना है, नीट एंड क्लीन वर्क करना है, लाइन से आउट नहीं होना चाहिए आप लोगों का वर्क। अब हम लिखेंगे 155, 5 स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, कर्व लाइन। ये हो गया हमारा 155। स्टैंडिंग लाइन, ये हमारा 5, और अब हम लिखेंगे स्लैंटिंग लाइन, और ये कम डाउन। ये हो गया हमारा 6। अब हम लिखेंगे 157, स्लीपिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, 7। अब 158 लिखेंगे हम, ये देखिए कर्व लाइन, अगेन नीचे कर्व लाइन, और फिर दोबारा कर्व लाइन से हम 8 ज्वाइन कर देंगे। ये हो गया हमारा 58। इसके बाद हम लिखेंगे 159। बिल्कुल सफाई से आप लोगों को लिखनी है, लाइन पे टच करके। ये हमारी स्टैंडिंग लाइन, ये 5, और ये कर्व लाइन, स्टैंडिंग लाइन। ये हो गया 9, 159। 59 के बाद क्या आता है, 60, 160, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160। आप लोगों को सेम एज इट इज 200 तक करनी है, ऐसे ही काउंटिंग सफाई से बिल्कुल लाइन पे टच करके। इस पेज पे आप लोगों ने 100, 1 to 150 तक करी काउंटिंग, फॉरवर्ड काउंटिंग। नेक्स्ट पेज पे आप लोग इसी के आगे से करेंगे 151 to 200। ये आप लोगों ने क्लास जूनियर में भी करी हुई है, ये आप लोगों को खुद से करना है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन करना है लाइन पे। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे आप लोगों का होमवर्क है, राइट बैकवर्ड काउंटिंग 200 to 250। बैकवर्ड काउंटिंग करनी है आपको, 200 से स्टार्ट करनी है और 250 पे जो है वो एंड करनी है। ये बैकवर्ड काउंटिंग है। इससे पहले वाला होमवर्क आप लोगों का फॉरवर्ड काउंटिंग था, ये आप लोगों की बैकवर्ड काउंटिंग है। 201 से आप लोगों को स्टार्ट करनी है टू 250 तक। इससे पहले आप लोगों ने होमवर्क में जो है वो बैकवर्ड काउंटिंग करी है, वो आप लोगों ने करी है बैकवर्ड काउंटिंग 300 to 251। अभी आप लोग की बैकवर्ड काउंटिंग है 250 to 200। बैकवर्ड काउंटिंग हम नीचे से स्टार्ट करेंगे, कहाँ से स्टार्ट करनी है हमें, 201। बिल्कुल सफाई से लाइन पे टच करके 201, 202, 202 के बाद क्या आएगा, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 9 के बाद क्या आएगा, 10, 210। इसी तरह 250 तक आप लोगों को स्टॉप करनी है। एक दफा पढ़ लेते हैं हम, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 210। यह है आप लोगों की बैकवर्ड काउंटिंग। सेम एज इट इज आप लोगों को ऐसे ही करनी है, बिल्कुल सफाई से लाइन के ऊपर टच करके। ये है आप लोगों का मैथ्स का होमवर्क। मैथ के बाद आप लोग का उर्दू का होमवर्क है। लास्ट टाइम आप लोगों ने उर्दू का होमवर्क यहाँ से किया था, तस्वीर का पहला हुर्फ लिखिए। इसके बाद आप लोगों का होमवर्क है, अलिफ का इस्तेमाल करते हुए 2 हुर्फी अल्फाज जोड़िए। अलिफ का इस्तेमाल करते हुए 2 हुर्फी अल्फाज जोड़िए। ये 2 हुर्फी अल्फाज हैं, इनको आप लोग को अलिफ का इस्तेमाल करेंगे और फिर जोड़ के लिखेंगे। यहाँ पे ये अल्फाज तोड़ के लिखे हुए हैं, आप लोगों को अल्फाज जोड़ के लिखने हैं। ये काम तोड़िए जोड़िए का काम आप लोग पहले भी क्लास जूनियर में कर चुके हैं।
इस तरह से यहाँ पर भी आप लोग को अलिफ का इस्तेमाल करते हुए दो हुर्फी अल्फाज तोड़नी है। यहाँ पे जो है हुरूफ की आदि इश्काल दी हुई है और यहाँ पे अलिफ का इस्तेमाल है। इन दोनों को आप लोगों को जोड़कर लिखना है। ये अभी तोड़ के लिखे हुए हैं। कैसे लिखेंगे हम? ये हमने बे की आदि इश्काल बनाई और अलिफ जोड़ दिया। ये क्या बन गया? बे अलिफ बा, बे अलिफ बा। साथ साथ पढ़ते भी रहेंगे और यहाँ पे जितनी लाइंस आप लोगों की हैं उतनी टाइम्स ही आप लोगों को करना है। बे अलिफ बा, बे अलिफ बा। जितनी भी लाइंस हैं आप लोगों की उतनी टाइम्स आप लोगों को करना है। उसके बाद है चे की आदि इश्काल। चे के नीचे 3 नुक्ते। चे की आदि इश्काल जमा अलिफ। चे को हम अलिफ से मिलाएंगे। चे अलिफ चा, चे अलिफ चा, चे अलिफ चा। चे के नीचे 3 नुक्ते। चे अलिफ चा। चे की आदि इश्काल के बाद है तोय की आदि इश्काल जमा अलिफ। तोय को अलिफ के साथ मिलाएंगे। तोय अलिफ ता, तोय अलिफ ता, तोय अलिफ ता। बा चा ता। तोय के बाद सीन की आदि इश्काल जमा अलिफ। सीन अलिफ सा, सीन अलिफ सा, सीन अलिफ सा। सीन के बाद गैन की आदि इश्काल। गैन के ऊपर 1 नुक्ता। गैन अलिफ गा, गैन अलिफ गा, गैन अलिफ गा। बिल्कुल सफाई से लाइन पे टच करके लिखना है आप लोगों को और साथ साथ पढ़ते भी रहना है और काम भी करना है। उसके बाद मीम की आदि इश्काल। मीम को अलिफ के साथ मिलाएंगे। मीम अलिफ मा, मीम अलिफ मा। बा चा ता सा गा मा। इसमें आप लोगों को अलिफ का इस्तेमाल करते हुए दो हुर्फी अल्फाज जोड़ने थे। यहाँ पे तोड़िए थे, यहाँ पे तोड़ के दिए हुए थे। प्लस लगा के यहाँ पे आप लोगों को खुद से जोड़ के लिखने थे। अलिफ का इस्तेमाल करते हुए आप लोगों ने आदि इश्काल दी हुई थी। प्लस लगा के अलिफ को जोड़ा। क्या बन गया? ये बा चा ता सा गा मा। सेम एज इट इज ऐसे ही वर्क करना है। जितनी लाइन्स आप लोगों की हों उतने टाइम्स रिपीट करना है। सेम एज इट इज नेक्स्ट पेज पे भी यही वाला काम है। 2 टाइम्स करना है ये वाला काम। उसके बाद आप लोगों का काम नेक्स्ट वर्क जो है वो है आप लोगों का सह-हुर्फी अलिफ का इस्तेमाल करते हुए अल्फाज तोड़िए। सह-हुर्फी अलिफ का इस्तेमाल करते हुए अल्फाज तोड़िए। ये आप लोगों को सह-हुर्फी अल्फाज दिए हुए हैं। सह-हुर्फी अल्फाज यानी 3 हुर्फी अल्फाज, इनको आप लोगों को ये तोड़े हुए हैं और इनको बिल्कुल तोड़ देना है अलिफ का इस्तेमाल करते हुए। कैसे तोड़ेंगे हम देख लें। सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या लिखा हुआ है। रे अलिफ रा जमा ते। क्या लिखा हुआ है? ये रे अलिफ रा जमा ते। अब हम इसको तोड़ देंगे। ये क्या बना? रात। रे अलिफ रा ते साकिन रात। अब इसको हम तोड़ के लिखेंगे। ये लिखा हमने रे जमा अलिफ जमा ते। ये क्या हो गया? रात। रे अलिफ जमा ते, ये हो गया रात। इसी तरह से एक दफा और लिखेंगे 1 टाइम और। रे अलिफ जमा ते, ये वैसे क्या बन गया? रात। इसी तरह रे अलिफ रा ते के बाद आप लोगों का लिखा हुआ है ते अलिफ ता जमा जीम ताज। ते अलिफ ता जमा जीम ताज। अगर हम जमा हटा देंगे तो क्या बन गया? ताज। इसको भी हमें और तोड़ के लिखना है। ये सिर्फ अभी 2 हुर्फी में टूटा हुआ है। हम इसको सह हुर्फी में तोड़ के लिखेंगे। ये देखिए सबसे पहले क्या है? ते, यानी कि ते की आदि इश्काल जमा। ते के बाद क्या है? अलिफ, फिर जमा। जमा के बाद क्या है? जीम। ते अलिफ जीम ताज। 1 टाइम और राइट करेंगे। ते जमा अलिफ जमा जीम। ते अलिफ ता जीम साकिन क्या बना? ताज। अब हमारा नेक्स्ट है ते अलिफ ता जीम के बाद पे अलिफ पा जमा नून। पे अलिफ पा जमा नून। पे अगर हम जमा हटा देंगे तो कैसे पढ़ेंगे इसको? पे अलिफ पा नून साकिन पान। पे की आदि इश्काल। पे के बाद क्या है? अलिफ। पे जमा अलिफ जमा। जमा के बाद क्या है? नून।
पे अलिफ जमा, पे जमा अलिफ जमा नून, ये है। अब दोबारा लिखेंगे पे अलिफ और नून, ये हो गया पान। सह उर्फी अलिफ का इस्तेमाल था ये, इसको करते हुए अल्फाज तोड़ रहे हैं हम। उसके बाद है जीम, ये क्या है? जीम की आदि अश्काल जमा अलिफ जमा, जमा के बाद है लाम। दोबारा लिखेंगे जीम जमा, जीम नहीं, जीम की आदि अश्काल जमा अलिफ जमा लाम, ये हो गया जाल। अगर इसमें से जमा हटा देंगे, जीम अलिफ जा लाम साकिन जाल। अभी देखिए ये क्या है? पे अलिफ पा जमा सीन, तो अगर जमा हटा दें पे अलिफ पा सीन साकिन पास, ये किसकी आदि अश्काल है? पे की। यहाँ लिखेंगे हम पे की आदि अश्काल, पे के बाद ये क्या है? अलिफ, जमा डालेंगे, फिर लिखेंगे अलिफ, अलिफ के बाद जमा, फिर यहाँ पे क्या है हमारा? सीन, यहाँ लिखेंगे सीन। तो अगर हम प्लस हटा दें तो कैसे पढ़ेंगे? पे अलिफ पा सीन साकिन पास। यहाँ पे दोबारा लिख लेंगे पे की आदि अश्काल जमा अलिफ की आदि अलिफ जमा सीन, ये लिख लिया हमने, इसको भी तोड़ लिया। अब आखिरी हमारा है शीन अलिफ शाह जमा लाम, इसको सहउर्फी अल्फाज है ये भी, इसको हमने तोड़ना है। सबसे पहले क्या है? शीन की आदि अश्काल, फिर है अलिफ, फिर क्या है? लाम। दोबारा लिखेंगे शीन की आदि अश्काल जमा अलिफ जमा लाम शाल, ये क्या था? रात ताज पान जाल पास शाल, सहउर्फी अल्फाज थे ये। अलिफ का इस्तेमाल करते हुए इनको हमने तोड़ा। सेम एज इट इज आप लोगों को भी ऐसे ही करना है, जमा लगा के तोड़ना है। ये वाला काम पे हम लोगों ने हुरूफ जो थे वो अल्फाज जो थे वो जोड़े थे, प्लस लगाया हुआ था, यहाँ पे हमने जोड़ के लिखा था। यहाँ पे सहउर्फी अल्फाज थे ये, हमने इनको तोड़कर अलिफ का इस्तेमाल करते हुए इन्हें तोड़ा। सेम एज इट इज ऐसा काम ऐसे ही करना है आप लोगों को। कॉपी में इसके भी 2 पेजेस हैं आप लोगों का। ये है उर्दू का होमवर्क, इंग्लिश कॉपी का आप लोग इंग्लिश होमवर्क जो है यहाँ तक कर चुके हैं। मैच द वर्ड विद द पिक्चर। इसके बाद आप लोगों का न्यू होमवर्क जो है वो है सिंगुलर प्लूरल। ये आप लोगों को यहाँ पे वर्ड्स दिए हुए हैं, सिंगुलर दिए हुए हैं, इनके आप लोगों को प्लूरल्स लिखनी है। पहले आप लोग ये देख लें कि प्लूरल्स किसे कहते हैं। सिंगुलर मतलब होता है एक, प्लूरल्स मतलब होता है ज़्यादा। अब जैसे यहाँ पर मैं आप लोगों को बताऊँ, यहाँ मेरे पास एक मार्कर है, तो ये क्या है? सिंगल, ठीक है, ये एक है। और अगर मैं यहाँ पे बहुत सारे लेके आ जाऊँ तो क्या ये क्या हो गए? मार्कर्स। पहले ये था सिर्फ मार्कर, अब मैं यहाँ पे 3-4 और लेके आ गई, या एक से ज़्यादा लेके आ गई, तो ये हो गए 2। तो यहाँ इसमें हम कहेंगे मार्कर्स। इसमें वर्ड में जो है वो एस आ जाता है। अगर एक चीज़ है तो वो सिंगुलर है, और अगर एक से ज़्यादा या और ज़्यादा चीज़ें आ जाती हैं तो वो प्लूरल्स हो जाती हैं। इसीलिए अगर एक अल है तो हम उसके साथ एस नहीं लगाते। जैसे कि स्केल है, हम इसको स्केल कहेंगे, लेकिन अगर एक और हम दे देते हैं तो ये क्या हुआ? स्केल्स। इसी तरह से आप लोगों को सिंगुलर प्लूरल्स देखना है, वो देखिए कैसे करना है। सिंगुलर प्लूरल्स पहले हम पढ़ लेते हैं। सिंगुलर कौन कौन से हैं? खा एट कैट, खा एट कैट, फ्लैग, फ्लैग, wall, wall, door, door, desk, sorry K नहीं क, desk, desk, cat, flag, wall, door, desk। कैट किसे कहते हैं? सबको पता है, बिल्ली को। फ्लैग कहते हैं झंडे को। वॉल मीन्स दीवार, डोर मीन्स दरवाजा, डेस्क में डेस्क पता है आप लोग किसे कहते हैं? कुर्सी है उसको। अब आप लोगों को इसके प्लूरल्स लिखने हैं
कैसे करेंगे, जैसे मैंने अभी बताया, जैसे कि एक है तो वो कैट है, एक है, अगर एक कैट है तो मतलब उसे हम कैट कहेंगे, लेकिन एक से ज्यादा है, दो है या तीन या चार है तो उन्हें हम क्या कहते हैं, कैट्स। अब मैं लिख के आप लोगों को बताऊंगी कैसे लिखना है आप लोगों को। ये देखिए, हाँ, इसके बाद कैट्स। ये था सिंगुलर था हमारा कैट और प्लूरल्स हो गया हमारा कैट्स, क्योंकि एक से ज्यादा है तो क्या हो गई, कैट्स। इसके बाद कैट के बाद है फ्लैग, फ्लैग। लिखने के साथ साथ आप लोगों को पढ़ना भी है ताकि आप लोगों को पता भी चले कि क्या लिखा हुआ है। सिर्फ राइट नहीं करना है, रीड और राइट बोथ साथ करना है आप लोगों को। फ्लैग एक है तो फ्लैग, और अगर एक से ज्यादा है, दो है, तीन है या चार है तो फिर वो हो जाएगा फ्लैग्स। उसके आगे लग जाएगा फ्लैग्स, फ्लैग, फ्लैग्स, कैट, कैट्स, फ्लैग, फ्लैग्स। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट वॉल। अगर एक है तो मतलब दीवार है, और अगर एक से ज्यादा है तो दीवारें हैं, यानी कि वॉल्स। राइट करेंगे अब हम walls, wall, walls, cat, cats, flag, flags, wall, walls। अब नेक्स्ट है हमारा डोर। एक है तो दरवाजा है, अगर एक से ज्यादा है, दो या तीन, तो हम फिर उसके आगे क्या लगा देंगे, यानी कि एस, वो हो गया डोर्स। डोर्स, डोर, डोर्स, डोर, डोर्स। रीड करते, राइट करते करते आप लोगों को साथ साथ रीड भी करना है। डोर के बाद है डेस्क। एक है तो डेस्क, और अगर बहुत सारी है तो डेस्क, एस आ जाएगा, यानी कि डेस्क। ये हो गए हमारे सिंगुलर प्लूरल्स। इसी तरह आप लोगों को यहाँ पे भी सेम एज इट इज यही कॉपी करना है। जितनी आपकी कॉपी पे लाइंस हो, जितने टाइम्स आप लोगों को हो, उतने टाइम्स यही चीज प्लूरल्स ही आप लोगों को कॉपी करना है। यहाँ पे मैंने वन टाइम बताया, आप लोगों को इस वाली लाइन में भी कॉपी करना है, और अगर इसके बाद भी आपकी कॉपी पे एक और लाइन है तो वहाँ पे भी सेम एज इट इज कॉपी करना है। एक दफा दोबारा पढ़ लेते हैं हम। कैट, कैट्स, फ्लैग, फ्लैग्स, वॉल, वॉल्स, डोर, डोर्स, डेस्क, डेस्क। ये है सिंगुलर आपके, ये है प्लूरल्स। जितनी टाइम्स आप लोग कॉपी में लाइन में उतने टाइम्स करना है, रीड एंड क्लीन वर्क करना है, बिल्कुल लाइन में। दोबारा से देख लें सिंगुलर प्लूरल्स क्या होते हैं। यहाँ अगर कोई एक चीज है, सिंगल है, तो वो चीज है सिंगुलर, और अगर एक से ज्यादा है, दो है, तीन है, चार है, तो वो होते हैं प्लूरल्स। यहाँ पे अगर एक बिल्ली है और इसके साथ तीन चार बिल्लियां और आ गई तो वो क्या हो गई, कैट्स। और अगर एक बिल्ली है तो हम कहेंगे कैट, और अगर दो तीन आ गई तो हम उसको बोलेंगे कैट्स। इसी तरह एक फ्लैग है तो उसको हम फ्लैग बोलेंगे, और अगर एक से ज्यादा लगा हुआ है, दो या तीन, तो उसको हम बोलेंगे फ्लैग्स। इसी तरह वॉल, डोर, डेस्क, अगर एक एक है तो हम उनको सिर्फ सिंगुलर काउंट करेंगे, उनके आगे एस नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर एक से ज्यादा है तो हम उसके आगे एस लगाएंगे, जैसे कैट्स, फ्लैग्स, वॉल्स, डोर्स और डेस्क। ये आप लोगों का होमवर्क है। इसके आगे आप लोगों को सिंगुलर प्लूरल के बाद आप लोगों का नेक्स्ट पेज पे होमवर्क है, वो है वर्ड्स मीनिंग। वर्ड्स मीनिंग आप लोगों को पता है, यहाँ पे आप लोगों को वर्ड्स दिए हुए हैं, इसके मीनिंग लिखनी है, यानी कि
जो यहाँ पे वर्ड दिए होते हैं उसकी हमें उर्दू लिखनी होती है। जितनी टाइम्स आप लोगों की लाइन है कॉपी में उतने टाइम्स आप लोग को इसकी उर्दू लिखनी है। पहले हम ये पढ़ेंगे, उसके बाद मैं इसके आप लोगों को उर्दू बताऊंगी, वो आप लोग यहाँ लिखेंगे। बिल्कुल नीट एंड क्लीन करना है वर्क। वर्ड्स है नंबर 1 आपके पास र अ प ए रो, र अ प ए रो। इसको क्या करेंगे, हम रीड करेंगे इसको हम रोप। रोप मीन होता है रस्सी, रोप मीन रस्सी, रोप मीन रस्सी। लिख के बताऊंगी मैं आपको। रे सीन के आगे अशकाल और ये छोटी ए, सीन के ऊपर तजदीद आएगा। रे सीन रस, सीन छोटी सी, रस्सी। रे सीन रस, सीन छोटी सी, रस्सी। रोप में रस्सी, रोप रस्सी, रोप रस्सी। नंबर 2 है क ए या, क ए या की। की मीन्स चाबी, की मीन्स चाबी। की उर्दू क्या होगी, चाबी। उर्दू लिख लेते हैं। चा बे छोटी बी, चाबी। चा बे छोटी बी, चाबी। की चाबी, रो रस्सी, की चाबी। नंबर 3 ड अ डोर, ड अ डोर। डोर मीन्स दरवाजा, डोर मीन्स दरवाजा। दाल रे दर, वाव अलिफ वा दर वा, जे है जा दरवाजा। दाल रे दर, वाव अलिफ वा, जे है जा दरवाजा। डोर दरवाजा, रो रस्सी, की चाबी। डोर दरवाजा। नेक्स्ट है वा ए वा ए वॉल। वॉल मीन्स दीवार। डालिए दी, डालिए दी, वाव अलिफ वा रे साकिन, दीवार। डालिए दी, वाव अलिफ वा रे साकिन, दीवार। वॉल दीवार, वॉल दीवार। नेक्स्ट है वा इ दा वा, विंडो। वा इ दा वा, विंडो। विंडो मीन्स खिड़की, विंडो मीन्स खिड़की। काफ हेड़े खेड़, काफ हेड़े खेड़, रे छोटी डी, सॉरी काफ छोटी की, खेड़ की। काफ हेड़े खेड़, काफ छोटी की, खेड़ की। काफ हेड़े खेड़, काफ छोटी की, खेड़ की। रो रस्सी, की चाबी। डोर दरवाजा, वॉल दीवार, विंडो खिड़की। ये थे आप लोगों के वर्ड्स और ये है इनकी मीनिंग्स। यहाँ पे आप लोग की ये देख रहे हैं कि यहाँ पे सेम एज इट इज यही लाइन आपको यहाँ कॉपी करनी है और आपकी कॉपी में जितनी टाइम्स जो है वो लाइन ड्रॉ हो सेम एज इट इज यही मीनिंग्स आप लोग को यहाँ लिखनी है। दोबारा से हम पढ़ लेते हैं। ये हम लोगों ने लिखी थी वर्ड्स में, वर्ड्स लिखे हुए थे, वर्ड्स की आप लोगों को मीनिंग लिखनी थी, यानी कि इन वर्ड्स की जो उर्दू होती है आप लोगों को वो लिखनी थी। आप लोगों ने क्या लिखी, रोप मीन्स रस्सी, रेसी जबरदस्ती छोटी सी, रस्सी। रोप रस्सी, की चाबी, चल चाबी छोटी बी, चाबी। की चाबी। डोर दरवाजा, डोर दरवाजा। दाल रे दर, वाव अलिफ वा दरवा, जे है जा दरवाजा। डोर दरवाजा। वॉल दीवार, वॉल दीवार। दारिये दी, वाव अलिफ वा दीवार रे साकिन, दीवार। वॉल दीवार। विंडो खिड़की,
की, खिड़की, काफ खेड़े खेड़, काफ छोटी की, खिड़की, रोप रस्सी, की चाबी, डोर दरवाजा, वॉल दीवार, विंडो खिड़की। ये था आप लोग का इंग्लिश का होमवर्क सेम एज इट इज। जैसे मैंने बताया है वर्क नीट एंड क्लीन होना चाहिए। जितनी टाइम्स आप लोग की लाइन ड्रॉ हो कॉपी पर उतने टाइम्स आप लोग को मीनिंग्स लिखनी है। वर्ड्स सिर्फ मैंने वर्ड्स आप लोग के कॉपी में राइट हुए हैं, आप लोग को सिर्फ मीनिंग्स कॉपी करनी है जितनी टाइम्स आप लोग की कॉपी में हो। ये इंग्लिश का होमवर्क है आप लोग का, बिल्कुल नीट एंड क्लीन वर्क होना चाहिए।